सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलीविजन पर प्रसारण होखे वाला कार्यक्रम भोजपुरी आवाज में हम बानी कार्यक्रम संचालक भोज प्रसाद यादव। दर्शक वृंद, अभी देखल जाए तो देश के अर्थव्यवस्था ही बहुत हद तक रेमिटेंस यानी विदेश से आयल पैसा के भर पर चल रहा बा कहल जाला। जौना में नेपाल के तराई मधेश के युवा लोग जे खाड़ी में लगाए संसार के और देश में जाके काम कर रहा बान, ओ लोग के रेमिटेंस लियावे में बहुत बड़का महत्व देखल गईल बा। सच में ही कहल जाए तो वैदेशिक रोजगारी के कारण समाज में बहुत हद तक आर्थिक अवस्था में सुधार आयल बा। जे लोग काल तक 4 सेर बनिहारी खातिर काम के पैड़ा ताकत रहे, उ लोग आजू अच्छा खासा जिंदगी बिता रहा बा। वो लोग के घर परिवार अच्छा से चल रहा बा। बाकी सबके साथ साथ एकर दुष्परिणाम भी समाज में बहुत विकराल रूप में देखल गई बा। आज बहुत घर बर्बाद हो गई, बहुत बेघर, बहुत माई बहन के सिनुर पुछा गई बा, बहुत बाल बच्चा के बपसी छिना गई बा। उतने ना बहुत माँ बतारी के ओकर बेटा बेटी छिना गई बा। इससे फायदा के साथ साथ समाज में एक दुष्परिणाम भी देखल गई बा। दर्शक वृंद, तब बेरोजगारी के कारण यदि देश में ही रोजगारी के सृजना भइल रही तब वैदेशिक रोजगारी के कारण जौन समस्या सब देखे में आयल बा उ ना हो गई। दर्शक वृंद, तो आजू के कार्यक्रम में रउआ लोग के सुधा प्रस्तुत कर रहल बानी। नेपाल के तराई मधेश यानी भोजपुरिया क्षेत्र में बेरोजगारी के कारण यानी वैदेशिक रोजगारी के कारण समाज में कैसन प्रभाव पड़ल बा, ओकर दुष्परिणाम कैसन देखल गई बा, ओकरे बारे में छोट जानकारी। नेपाल के तराई मधेश क्षेत्र में बेरोजगारी की अवस्था भयावह आ चिंताजनक देखल गई बा। कृषि ऊपर के अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिकीकरण के अभाव, अपर्याप्त रोजगारी के अवसर ना भइला पर विशेष करके युवा लोग बेरोजगारी के चपेटा में पड़ते जा रहल बा, जेकर फलस्वरूप वैदेशिक रोजगारी में पलायन होखे के संख्या तराई मधेश के जिला में सबसे अधिक देखल गई बा। वैदेशिक रोजगारी में आरो रोका के लागी युवा सबके अपने देश में पलायन हुई से रोका के लागी उचित व्यवस्था करत कला बजट में जे है से कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी तो बनेबे करता। हमारा जना जेहन में बुझाय कि युवा सब बहुत एहनो है जरा कनिक छोटका मोटका कनिक पूंजी का अभाव है। वो छोटका मोटका पूंजी जे भाजा ओकरा व्यवस्था तो कमती में ओहो के संचालन करके युवा विदेश से नहीं जाकर अपना देश में स्टार्टअप कोनो बना कर स्टार्टअप करके शुरू करते स्टार्टअप प्रोग्राम सब। लेकिन ओके लागी तो कनी बजट चाहिए तो ओके दैत कला आ बिना धितो के लोन दे तक भूल गई तो इसमें कते लिमिट तक देख कर स्ट्रेटेजी को प्रपोजल अनुसार के हालांकि देश शुरू के नहीं स्टार्टअप लोन दे ही, लेकिन उनमें बहुत नगण्य मात्रा में पकड़ाए है मतलब अथी वाला सब।
ओमे अहाँ के कनी स्ट्रेटेजी केहन है हम देखलिए हमहूँ चलिए अप्लाई करे वाला लेकिन हमहूँ बुझलिए तो ओमे कनी हमरा दिक्कत की हो गल कि ओमे कहीं चाहिए फिल्म चाहिए फॉर्म चाहिए ऑर्गेनाइजेशन दर्ता करा चाहिए से मांगे लेकिन वो सबके तो क्षमता नहीं है कि दर्तो करे वाला परिवेश नहीं रहे कते दर्तो करे वाला तो वैसे लाइक कनी ओकरा सर्टिफिकेटे पर लोन भेट जाए वा जते पढ़ले +2 SLC बैचलर्स मास्टर्स PhD विभिन्न किसिम के हेते सब रंग के हेते जेहन अनुकूल होई एजुकेशनो के आधार पर कनी ओकरा कनी कोनो लोन के फैसिलिटेट क दीजिए सरकार तो वो स्टार्टअप कर सके खाली नहीं कि फॉर्मे खोला बागे। नेपाल के तराई मधेश आ भोजपुरिया क्षेत्र में बेरोजगारी के अवस्था असमानता एगो गंभीर समस्या बा जौना से इस क्षेत्र के साथ साथ समग्र देश के ही सामाजिक आ आर्थिक विकास में चुनौती खड़ा कर चुकल बा। इस क्षेत्र में बेरोजगारी से गरीबी के समस्या तो अलही बा ओकरा साथ साथ अनेकन सामाजिक विकृति विसंगति आ असंतोष सबके भी बढ़ावा देले बा। तराई के जिला में बेरोजगारी दर करीब 20.1% देखल गई बा जौन देश के और क्षेत्र के तुलना में बहुत अधिक बा। तराई के शहरी आ अर्ध शहरी क्षेत्र में दक्ष आ उच्च शिक्षा हासिल करे वाला युवा लोग के समेत योग्यता अनुसार के काम ना मिलल बा। देश के भीतर रोजगारी ना भइला से तराई के अधिकांश जिला से वैधानिक रूप में श्रम स्वीकृति लेके खाली देश आ मलेशिया जाए के युवा लोग के संख्या ऊंच देखल गई जौना से गांव घर में युवा जनशक्ति के अभाव भी देखल गई। गत आर्थिक वर्ष में वैदेशिक रोजगारी में जाए वाला सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में देखल गई। गत आर्थिक वर्ष में 7,41,297 नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारी में गईल तथ्यांक देखल गई जौना में से मध्य प्रदेश से ही मात्र 1,72,861 लोग के देखल गई। वैदेशिक रोजगार विभाग से प्राप्त भइल तथ्यांक में ई डाटा दिखावल गई। भौगोलिक रूप में सुगम मानल जाए वाला मध्य प्रदेश के अधिकांश नागरिक के आर्थिक अवस्था कमजोर मानल जाला। यहाँ के जनसंख्या के आधार पर गरीबी दर 22.53% रहल राष्ट्रीय तथ्यांक कार्यालय द्वारा जारी तथ्यांक में दिखावल गेल। कि युवा देश छोड़ के जाए छे ओकरा रोकू के लागे प्लस जे गेल है ओकरा लाभू के लागे एहन वातावरण बना दे चाहिए गवर्नमेंट के। हमर रिक्वेस्ट हम अपन परसेप्शन से जना कि ई सरकार अखिता के जेनजी आंदोलन से प्राप्त कहबे तब है हालांकि वोट भगे भेले लेकिन एकरे मैंडेट है मतलब एकरे नीड से एकरे रिक्वेस्ट से एकरे मतलब सोच से आखिर ई सरकार बनल है तो ये सरकार के ये युवा प्रति केना पलायन के रोकबे विदेशी रोजगारी में जाय से वा विदेशों में जे रोजगार में है तेकरा केना कर लाइबे ते प्रति सरकार के कनी चासो होक चाहिए आ एहन एकरा अनुकूल बजट विस्तृत रूप में मतलब योजना बना कर विस्तृत एकरा कही कम्प्रिहेंसिव वर्कआउट असेसमेंट क युवा के केना के अपना देश में लेबे आ युवा पलायन केना रोकबे एक विज्ञ सबके राय क एटा विस्तृत योजना खाका तैयार क विभिन्न स्ट्रेटेजी सब अपना क एकरा बजट व्यवस्था करक चाहिए सरकार के। हमर रिक्वेस्ट आवे वाला सरकार में सॉरी बजट में नहीं तो की हेते ऐसे यदि एमे नहीं देते ना एमे चुकते नहीं पहले के जना सरकार से चुक गेल है कहबे करे घोषणा पत्र में रखल के इम्प्लीमेंट में नहीं लेके यदि तेनाहिते करते ना तो ऐसे की हेते यहू से मतलब विध्वंस मचते कला कि कोई बाध्य है कोई इच्छा से विदेश नहीं जाए हमहू आरी गाल छी विदेश ई बात नहीं है लेकिन विदेश गाल छी तो हम आरी कोई इच्छा से नहीं गाल छी लोने तो लाग जाए ना तो बाध्य हो जाए लोग के निमन नहीं लागल लगे वही कत से लोन तीरू से कत जाक तो तेनाहिते हरेक के हुई चैलेंजेस। वही कारण से मध्य प्रदेश में वैदेशिक रोजगारी के हिस्सा बहुत ज्यादा देखल गई। उनमें से 1,143 आदमी पहिलका बेरिया श्रम स्वीकृति लेके वैदेशिक रोजगारी में गैल भी दिखावल गई। एचपी वैदेशिक रोजगारी से यहाँ के गरीबी भी हटते जा रहल बा कह के भी बतावल जाला। तराई में उपलब्ध रोजगारी में से अधिकांश कृषि आ अनौपचारिक क्षेत्र में ही सीमित बा।
यहाँ के कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण आ व्यवसायीकरण ना भइला से युवा लोग इस क्षेत्र के प्रति आकर्षित नहीं भे। इस समस्या समाधान के खातिर सरकार द्वारा राष्ट्रीय रोजगार नीति मार्फत स्थानीय स्तर पर कृषि उद्यम, छोट आ मझौला उद्योग सबके प्रवर्धन आ रोजगार मूलक तालीम में जोर दिहला पर प्रभावकारी कार्यान्वयन के अभाव में तराई के युवा समय इस समस्या भोगे के अवस्था आ चुकल बा। इस समस्या सबसे इस क्षेत्र के ही मात्र न समग्र देश के आर्थिक प्रगति अवरोध होखे के साथ साथ देश भीतर के श्रम शक्ति में समेत कमी आयल देखल गई बा। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी के अवसर के कमी, शहरी क्षेत्र में बढ़ित प्रतिस्पर्धा के कारण श्रम बाजार में असमानता बढ़ते गई बा, जौना से देश के आर्थिक प्रगति और सामाजिक स्थायित्व में भी अवरोध खड़ा हो चुकल बा। विकास के क्रम अब क्या है कि अपने के घरों में रह के कमा कर विकास कर सके, वा विदेशी के रोजगार में जाकर विकास कर सके। लेकिन उत्तम की होते घरे में रह के विकास करते तो आरो बढ़िया, अपना देश में काम करते, अपना 2-4 बीघा खेत रही जरा ओहो आदमी सब की करे छे विदेश जाए छे, विदेश पलायन हो खाड़ी मुल्क स्पेशली, ताकि डेवलप कंट्री में तो ओकरा के है नहीं डिमांड, तो यही मुल्क में छे तो ओहो में ई सब जाए अइला कि खेती जे करते ने तो ओकरा के जे उपजै छे ओकरा समर्थन मूल्य तक नहीं रहे छे, ने खेती पाती करला इस समय में ने पानी होइ छे, सिंचाई के व्यवस्था नहीं छे सरकार के ने अते बढ़िया सबके है कलमणी 2टा सिंचाई योजना सब है, लेकिन सब जते परसेंटेज के पोग चाहिए तते में नहीं है। जैसे कि आकाशीय खेती पर निर्भर है वो सब, आकाश खेती में आकाशीय खेती में कि वर्षा समय में भेल नहीं भेल, कहीं खडेरी पड़ गेल तो चलते गाड़ी के फेनो घाटा लागे जे बीजानो में अहाँ के नहीं ऊपर होइ छे। आ श्रम शक्ति तो महंगे है, श्रम लगते लेबर रखते तो ओकरा धोआ दिया पड़े, रुपया दिया पड़े, बन दिया पड़े, तो ओकरा में अहाँ के आमदनी नहीं हेते, यहाँ कर्ज देते तो वो लॉसे में हेते। ओकरा कोनो बीमा नहीं हुई, अहाँ के खडेरी पड़ गई तो कृषि बीमा सरकार चला देते तो ओहमे क्षतिपूर्ति सरकार के जनता किसान के होती तो ओहमे से एक सांस पलटते। ये तो सांसों नहीं पलटे कि आदमी सबके किसान सबके एते गारो है कि खेती कैला आ केना ओ कर्जा तर्जा लगा केला आ कर्जा तीरवे में आमदनी भगल खडेरी पड़ गेल, वा विभिन्न कारण से ओकरा मतलब खाद बीजन नहीं भेला से कारण से ओकरा आ वो भइयो गेल, सब चीज कहूँ मिलियो गेल तो अंतिम में की होइ छै मूल्य जते लगानी रही छै ने सस्ता बेचा पड़े, जेके सरकार के चलते समर्थन मूल्य नहीं तो देने उ जे तो दिन रोते हम लेबो के का बेला बेला में एक कोल्ड स्टोर द देते, बना देने रहते तो कोल्ड स्टोर में ध देते, महंगा का बेचते, बाद में अपन मूल्य निकालने गरी लगत लगाने गरी ओहो के व्यवस्था नहीं केनी सरकार। तो ई चतुर्थी किसाने के मांग पड़ेगी तो किसान की करो। नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर उच्च रहल बा, जौना से देश के आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहल बा। विशेष करके युवा वर्ग में इस समस्या और गंभीर रूप में देखल गई। तथ्यांक के मुताबिक श्रम बाजार में हर एक साल करीब 5 लाख नया युवा प्रवेश करेला, बाकी रोजगारी के अवसर बहुत कम देखल गई बा। अधिकांश युवा लोग शिक्षित भइला के बाद भी प्राविधिक आ व्यावसायिक शिल्प के अभाव के कारण उपयुक्त रोजगारी वो लोग के ना मिलेला। इस क्षेत्र में अधिकांश युवा श्रमिक लोग बेरोजगार बा या तो अल्प रोजगारी में बा। एकर मुख्य कारण देखल जाए तो प्राविधिक शिक्षा के कमी, उद्यमशीलता के अभाव आ औद्योगिक क्षेत्र के कमजोर विकास समावेश करके देखल जा सकेला। देश में नया उद्योग धंधा के स्थापना आ विस्तार में चुनौती रहला के कारण युवा सबके रोजगारी देवे के अवसर घटते जा रहल। प्राय युवा लोग उचित रोजगारी के अवसर ना मिलला से वैदेशिक रोजगारी में जाए के रास्ता वो लोग अपनावेला। वही कारण से अभी करीब 40 लाख नेपाली नागरिक विशेष करके खाड़ी देश में वैदेशिक रोजगारी के क्रम में अपन श्रम पसीना बेच रहा। बाकी वैदेशिक रोजगारी से बहुत हद तक रेमिटेंस आवेला, बाकी इसे देश भीतर के श्रम बाजार के कमजोर बनैले बा आ दीर्घकालीन आर्थिक विकास में अवरोध भी खड़ा कैले बा।
ऐसे सामाजिक विकृति आ विसंगति के भी बढ़ावा देले बा। नेपाल में रोजगारी के असमानता अनेकन सामाजिक और भौगोलिक आधार पर देखल जा सकेला, जौना में से श्रम बाजार में गंभीर विभेद सृजना कैले बा। जातीय, लैंगिक और भौगोलिक असमानता एकर प्रमुख चुनौती देखल गई। देखल जाए तो नेपाल में महिला लोग के श्रम शक्ति सहभागिता दर पुरुष के तुलना में बहुत कमजोर देखल गई। 2025 के तथ्यांक अनुसार पुरुष लोग के श्रम शक्ति सहभागिता दर करीब 705 बा, तो महिला लोग के मात्र 355 देखल गई। परंपरागत मान्यता और सामाजिक संरचना से बहुत महिला लोग घरेलू काम काज में ही सीमित बा, जेकर कारण से औपचारिक रोजगारी में वो लोग के संलग्नता कमजोर देखल गई बा। साथ ही साथ महिला लोग समान काम के खातिर पुरुष के तुलना में वो लोग के कम पारिश्रमिक मिलेला, जौन श्रम बाजार में स्पष्ट लैंगिक विभेद के उदाहरण बा। विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में महिला लोग के श्रम योगदान के औपचारिक रूप में गणना ना कल जाला, जौना कारण से आर्थिक असमानता और गहीर होते जा रहा। नेपाल के भौगोलिक विविधता रोजगारी असमानता के दोसर कारण देखल गई बा। पहाड़ी या हिमालय क्षेत्र के आदमी सबके शहरी क्षेत्र के जैसा रोजगारी के अवसर मिलल कठिनाई देखल गई बा। उदाहरण के खातिर देखल जाता काठमांडू उपत्यका के जैसन शहरी क्षेत्र में उद्योग और सेवा क्षेत्र में रोजगारी के अवसर सब ज्यादा बा। बाकी ग्रामीण क्षेत्र के जनता कृषि और श्रम मजदूरी पर निर्भर बा। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारी के कमी से बहुत आदमी लोग वैदेशिक रोजगारी में जाए खातिर बाध्य बा। आजकल के युवा सब वैदेशिक रोजगारी में जा रहल है। वही वैदेशिक रोजगारी में गेला से व्यक्तिगत उनका अपना आ उनका परिवार आ देश समष्टिगत में तीनों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष है। पहले सकारात्मक पक्ष के विचार एनालिसिस कल जाओ तो ओहि में की है कि अहाँ के आर्थिक समृद्धि हुई गेला से ओकरा के आमदनी हुई है, पैसा कमाए है, महीनावारी घर में पठवे है, तैसे की हुई बच्चा के शिक्षा दीक्षा में विकास हुई है, खेत जगह किनला, घर बनेला, अहू में सम्मान ओकरा प्रगति हुई है। आ दोसरो हुई आगे सामाजिक विकासो हुई, चेतना बढ़ जाए, बच्चा सबके राजनीतिक चेतना, शिक्षा के चेतना में अभिवृद्धि हुई है। तकर बाद में अंधविश्वासों में कमी हुई ज्ञान भेला से और बेटी के शिक्षा प्रति कनी बेसी झुकाव हुई, वही के आमदनी के चौतरफी फायदा है एमें विदेश के रोजगार से। लेकिन ओकर साथ साथे में घाटा की है कि उ गेला से घर में सबसे पहले नकारात्मक असर कथी पड़े है कि वैवाहिक जीवन जो है दाम्पत्य जीवन उ में दरार आवे, कहीं मतलब स्खलन हुई। जिते बढ़िया हुए है लग में रहे, घर परिवार में एक मन रह कमाए हैं, तो जे प्रगति हुई दाम्पत्य जीवन में सुख सुविधा सब रही, विचार में परिवार में खंडन नहीं भे, श्रीमान श्रीमती के बीच में कोनो दरार नहीं भेल। जैसे आजकल के नकारात्मक पक्ष बहुत दिखाए है। श्रीमान श्रीमती जेकर देश में रहे है तेकरा घर में नकारात्मक असर अपने सब समाज में बुझी छे, कह पर जरूरी नहीं, सब विदिते है। लेकिन आप दूसरो नकारात्मक की छे कि लाशो अबै छे विदेश से अहाँ के खाड़ी मुलुक में स्पेशली, हालांकि दैनिक अहाँ के 4-5 बक्सा आवे एयरपोर्ट में। ओहि में दिक्कत की है कि वो सब के लाश तो समयों में नहीं अबै फेनो। कते दिन यह मोत्री के केस ग्राम गोपालपुर के भेल चले देखे थे मीडिया में, आ सब कुछ सर्विदिते है कि ये लाश लावला घर के परिवार सब कते कमी है। आ दूसरों में कि वो सब कते टेम्परेचर में काम करे ने, मतलब 50 से 55 डिग्री सेल्सियस में उमें अहाँ के ओकर शरीर सब धन नहीं सके कि मतलब सेफ्टी तो है, मेजर्स अपनावे कहे विदेश में है, लेकिन कते सेफ्टी मेजर है लोग के हार्ट अटैक बेसी अबे ओकर सही अहाँ के डायग्नोसिस भकर नहीं अबे बुझाए हमरा परसेप्शन से बुझाए, जे कि ओहू में कनी ध्यान दो तो कनी कम हेते, लाश कनी कमो हेते, लेकिन ओके कोई मतलब नहीं करे, नाम के लागि सेफ्टी मेजर्स कहे। आरो खराबी की छै कि वैदेशिक रोजगार में गेला से अहाँ के हवा रुपया जते होइ छै काकि 2 लाख 3 लाख रुपया लगे जाइत कला देख के छै, कोन सिक्योरिटी गार्ड में तो 5 लाख लले आमदनी अनुसार के, तो उ सब रुपया व्यवस्था करला ओइ जे जाय वाला विदेशी रोजगार में जे जाय छै ओकरा बहुत दिक्कत है, ताकि
कोनो आमदनी नहीं भेला से तो विदेश जाए अब कर्जा ले के से जगह साहू महाजन से ले लो बैंक में वन सिस्टम आए तक में जानकारी नहीं आल कि खाड़ी में रुक जाएगा ढवा दे हाँ हमू एक्सेस के हमू गए छे एक दो बेर विदेश ई बात नहीं है लेकिन उन्हें हमारा एक्सेस नहीं भेल जैसे कि है कि मीटर ब्याजी से तंग भक बहुते ओकरा जते फायदा नहीं हुए हैं तते बेसी घाटा चल जाए 5-6 महीना लगभग एको बरिस के रुपया ओकर तलब चल जाए मीटर ब्याजी में तो यह सब नकारात्मक पक्ष जौना कारण से ग्रामीण भेग के जनसंख्या आर्थिक असुरक्षा के जोखिम में भी देखल गई बा। जातीय विभेद आ छुआछूत नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र में और गहिर समस्या के रूप में देखल गई बा। ओकर प्रत्यक्ष प्रभाव रोजगारी के अवसर पर भी देखल जा रहा। दलित जनजाति और सीमांतकृत समुदाय सब रोजगारी के अवसर से वंचित बा। उ लोग प्राय अल्प रोजगारी के समस्या भोगते आ रहल बा। तथ्यांक के मुताबिक तराई मधेश में दलित भैला के कारण से ही इस समुदाय के अधिकांश आदमी लोग बेरोजगार बा। रोजगारी भैला के बाद भी वो लोग के न्यून ज्याला मजदूरी करे में बाध्यता देखल गई। जातीय विभेद के कारण कुछ समुदाय औपचारिक क्षेत्र में प्रवेश करे में कठिनाई भी भोगते आ रहल बा, जौना से वो लोग के आर्थिक उन्नति में भी समस्या देखल गई बा। इस क्षेत्र में बेरोजगारी आ असमानता के समस्या के समाधान करे खातिर दीर्घकालीन और ठोस रणनीति जरूरी देखल गई बा। रेमिटेंसे पर बल पर लगा दलके जना ऐसे कनी का दिमाग लगेती कि जनशक्ति के अपने देश में लगेती इस समय तो ई सब चुक गेले। आखिर नया सरकार आयल छे तो राष्ट्रसभा के वो में गाड़ी के तो मैंडेटो है सही बुंदा में रखने हैं कहे जी विदेश के बोलो नहीं यूटिलाइज कर नहीं अपने देश में श्रम यूटिलाइज करबे और वही अनुसार के रणनीति बनेबे के बजटों में समसामयिक में अर्थ मंत्री पेश कला कहने छे यह सबके बड़ो युवा के ये रोजगारी देबे तो ये तो बढ़िया बात है। अखिन तक भक्कर शुरुआत भेले 1 महीना 1.5 महीना कते भेले विदित अब आगामी दिन में तो देखेते तो बुझबे करबे लेकिन आशा राखू बढ़िया हेते एक सोल्यूशन निकालते हम वो चुनाव में मौका इनका सब वोटो देने हैं कि वही के स्पेशली वोट देने अपना घर परिवार के विदेश में रहे छे खाड़ी मुल्क में स्पेशली दूसरो मुल्क सब जना डेवलपर कंट्री वो में गेले पढ़ा लिखला वो है कनी काम करला लेकिन खाड़ी मुल्क में जते काम करते के तुलना में कम है। लगभग विदेशी रोजगार में तो कते रटाए के नाम बिसर गेली लेकिन बहुत आदमी है तो वह सब अपना परिवार में एटा कहियो ना कमांड क कि तुना के वोट राष्ट्रसभा के दे के एम के नया सरकार के लाभ के एमे से हमारे के बारे में सुनते। यदि सरकार निजी क्षेत्र और नागरिक समाज सहकार्य करके प्रभावकारी कदम उठा रहल बा त नेपाल के भोजपुरी क्षेत्र ही मात्र न पूरा देश में ही बेरोजगारी आ असमानता के समस्या के समाधान करत दिगो विकास के मार्ग के ओर अगाड़ी बढ़ल जा सकेला। समग्र में समृद्ध और संपन्न नेपाल निर्माण करे खातिर बेरोजगारी के समस्या समाधान करत सबल नीति और ठोस कार्य योजना जरूरी देखल गई। दर्शक प्रेम केहू बाप मतारी के उनकर बाल बच्चा केहू लड़का लड़की के उनकर बाप मतारी केहू श्रीमान के उनकर पत्नी केहू पत्नी के उनकर श्रीमान एगो जिंदगी होखेला जिंदगी के आधार होखेला। दर्शक वृंद बाकी वैदेशिक रोजगारी के कारण नेपाल में बेरोजगारी के कारण आजू एगो बाप मतारी से उनकर बेटा बेटी छिना रहल बा, एगो लड़का फैका से ओकर बाप मतारी छिना रहल बा, एगो पत्नी से ओकर श्रीमान छिना रहल बा, एगो श्रीमान से उनकर पत्नी छिना रहल बा। ऐसा अवस्था बा समाज में। दर्शक वृंद इस समस्या के समाधान करे खातिर स्वदेश में ही अपना देश में ही अपना गांव ठाव में ही रोजगारी के सृजना कई जरूरी देखल गई बा। दर्शक वृंद एकरा खातिर राज्य के ओर से ठोस नीति लिहल जरूरी देखल गई बा। दर्शक वृंद समग्र में आजू के कार्यक्रम के प्रस्तुति सब ऐसने रहल। कार्यक्रम रउआ लोग के कैसन लागल आपन सुझाव सलाह और प्रतिक्रिया भेज सकतानी।
तब तक कार्यक्रम संचालक हम भौज प्रसाद यादव के साथ साथ कैमरा पर्सन और संपादन के काम करे वाला उदयराज शर्मा वागले के भी एक हफ्ता के खातिर विदा दी। नेपाल टेलीविजन हरदम देखते रही। रहुआ लोग के भलाई होके। नमस्कार, शुभ दिन।